औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ, लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे मोनोसैकराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स में। इसमें हमने मोनोसैकराइड्स पढ़ा था। मोनोसैकराइड्स में हमने देखे थे कुछ एक एक मॉलिक्यूल्स में या छोटे छोटे जो शुगर्स हैं। नेक्स्ट जो दूसरा ग्रुप हमारा इसका है दैट इज डाइसैकराइड्स। वो क्या है? डाइसैकराइड्स एंड ओलिगोसैकराइड्स। शाबाश। चूंकि डाइसैकराइड्स नाम से ही कहता है इट हैज़ टू शुगर मॉलिक्यूल्स। किसी वक्त हम देखते हैं मोनोसैकराइड्स दे जॉइन टुगेदर, जब ये इकट्ठे होते हैं, मतलब ये एक शुगर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, दीज कंबाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। यहाँ एक बॉन्ड बनता है, इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से वो बनाते हैं बड़ा कंपाउंड। दे गिव राइज टू कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स। उन कार्बोहाइड्रेट्स को दैट कैन वंस अगेन बी हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म बैक। वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम दोबारा हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, यानी एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो गए तो इन्होंने कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट बनाया। उसको हम दोबारा हाइड्रोलिसिस करके मूव कर सकते हैं बैक टू मोनोसैकराइड। उसके दोबारा मोनोसैकराइड बन सकता है, चाहे एसिड से करें या एंजाइम से इसकी हाइड्रोलिसिस करें, दोबारा ये वो मोनोसैकराइड बनाएगा। ठीक। द कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। कितने? दो ग्रुप्स में। एक को हम कहेंगे डाइसैकराइड, दूसरे को कहेंगे ओलिगोसैकराइड। डाइसैकराइड उसको कहेंगे दैट व्हेन टू मोनोसैकराइड्स जॉइन टुगेदर, जब दो मोनोसैकराइड होंगे एक शुगर में, दैट इज डाइसैकराइड। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास सक्रोस है, सक्रोस तो पढ़ा हो, इसकी आप करो हाइड्रोलिसिस, इसकी अगर हाइड्रोलिसिस की जाए चाहे एसिड से या एंजाइम से, ये दो शुगर देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज यानी दो इकट्ठे हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। हाइड्रोलिसिस होगी सक्रोस में, ये दो निकल गई। इस तरह लैक्टोज है, हमारे पास लैक्टोज है, लैक्टोज देता हाइड्रोलिसिस पर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। क्या देता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। शाबाश। यानी हाइड्रोलिसिस इसकी भी होती है। इस तरह हमारे पास माल्टोज है, माल्टोज की अगर हाइड्रोलिसिस होगी, इट गिव्स ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी दो मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के निकलते हैं। तो इनको हम कहेंगे दीज आर डाइसैकराइड्स, दीज आर डाइसैकराइड्स। शाबाश। जो इसमें दूसरा हमने कहा था ओलिगोसैकराइड, कौन सा कहा था? ओलिगोसैकराइड्स। व्हाट आर ओलिगोसैकराइड्स? शाबाश। ओलिगोसैकराइड्स दे हैव मेनी मोनोसैकराइड्स जॉइन्ड टुगेदर। दो यानी दो से ज्यादा, तीन, चार वगैरह जो इकट्ठे कंबाइन होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं, खासकर ज़्यादा हम देख सकते हैं अगर तीन चार होंगे तो उसको हम कहेंगे ओलिगोसैकराइड। मिसाल के तौर पर मोनोट्रायोसिस, अगर हम मोनोट्रायोसिस देखेंगे, मोनोट्रायोसिस नाम ही बताएगा, इट हैज़ थ्री मॉलिक्यूल्स। इसमें कितने होते हैं? थ्री मॉलिक्यूल्स, या हम कहते हैं थ्री मोनोमर्स। इसमें क्या होते हैं? तीन मोनोमर्स। शाबाश। मिसाल के तौर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट कंसिस्ट्स ऑफ ओलिगोसैकराइड मॉलिक्यूल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? इसमें ओलिगोसैकराइड्स होते हैं इन एडिशन टू प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स लिपिड्स होते हैं और इन एडिशन क्या होते हैं? ओलिगोसैकराइड्स। शाबाश। अब इनकी फंक्शंस थोड़ा, चाहे मोनोसैकराइड्स हों या ओलिगोडाइसैकराइड्स वगैरह हों, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स particularly the monosaccharides, they have a pivotal role in metabolism। वो हमारे मेटाबॉलिज्म में एक खास रोल अदा करते हैं। शाबाश। फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन इन फोटोसिंथेसिस, ट्रायोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, ये और दीज आर इंटरमीडिएट्स, दीज आर इंटरमीडिएट्स। यानी जब ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है फोटोसिंथेसिस में, ट्रायोसिस बनते हैं, पेंटोसिस भी बनते हैं, हेक्सोसिस भी बनते हैं, ये सब के सब क्या हैं? दीज आर इंटरमीडिएट्स। और फाइनली क्या बनता है? फाइनली ग्लूकोज तैयार किया जाता है। शाबाश। दूसरी जो फंक्शन है ग्लूकोज, इट इज मेनली यूज्ड इन लिविंग सेल्स टू रिलीज एनर्जी। ग्लूकोज क्या देता है? इट गिव्स एनर्जी। क्योंकि हमारी सेल्स में है, ये यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। शाबाश। मेमोरी ग्लैंड्स दे सिंथेसाइज लैक्टोज। मेमोरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे सिंथेसाइज लैक्टोज ऑफ मिल्क फ्रॉम ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज को यूज करके मिल्क बनाया जाता है मेमोरी ग्लैंड्स में। इस तरह राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। क्या है ये? कंपोनेंट्स होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड्स के। शाबाश। डीएनए, आरएनए वगैरह हम पढ़ेंगे, उसमें जो भी हम पढ़ते हैं,
ये न्यूक्लिक एसिड्स जो भी हम देखते हैं, तो राइबोस और डीऑक्सीराइबोस यही इसके कंपोनेंट्स होते हैं, या इसी से न्यूक्लियो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स बनती है। इसके अलावा दिस ग्लूकोज इट इज यूज्ड इन सिंथेसाइजिंग फैट्स एंड अमाइनो एसिड्स। फैट्स और अमाइनो एसिड्स बनाने में भी ग्लूकोज इस्तेमाल होता है। शाबाश। कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अवर फूड। हमारे फूड का बेसिक कंपोनेंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। दे प्रोवाइड कार्बन स्केलेटन फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह उनका ऑर्गेनिक स्केलेटन कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। इस तरह अब यही कार्बोहाइड्रेट्स छोटी छोटी अगर कंबाइन होंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे, पॉलीमराइजेशन से ये बड़ी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उनको हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड्स। उनको कहेंगे पॉलीसैकेराइड्स। मिसाल के तौर पर स्टार्च होगा, ग्लाइकोजन होगा, ये तमाम इससे बनते हैं। नाउ नेक्स्ट, दिस इज पॉलीसैकेराइड। क्या है? पॉलीसैकेराइड। शाबाश। पॉलीसैकेराइड्स कहेंगे दीज आर लॉन्ग चेन शुगर्स। लॉन्ग चेन शुगर्स यानी बहुत ज्यादा जो चेन में शुगर्स मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसमें डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स होंगे एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। मुख्तलिफ किस्म के मोनोसैकेराइड्स आपसे मिलते हैं, पॉलीमराइजेशन होती है और एक बड़ी चेन बनती है इस कंपाउंड की, उसको हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड्स क्या है? व्हाट आर देयर जनरल प्रॉपर्टीज? एक्चुअली दीज आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ये क्या है? पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स व्हिच आर लिंक्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ये हमने पहले ही कहा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स इनको आपस में जोड़ती हैं। दीज चेन्स कुड बी ब्रांचेड, दे कुड बी अनब्रांचेड। चाहे ब्रांचेड चेन भी हो सकती है, अनब्रांचेड भी चेन हो सकती है। अब इनका मॉलिक्यूलर वेट, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। और इनका फार्मूला क्या है? CnH2nOn। CnH2nOn। n is the number of units, n is the number of units। शाबाश। दे दूसरा जो कैरेक्टर इसका है, दे आर कन्वीनियंट स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। दे आर कन्वीनियंट स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। इनको स्टोर कर सकते हैं, कन्वीनियंटली स्टोर कर सकते हैं। एक क्यों? इनके एक और खासियत है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में वो हल नहीं होते हैं। या दे कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू शुगर्स बाय हाइड्रोलिसिस। अगर हाइड्रोलिसिस करें, ये शुगर्स में तब्दील होंगे। क्या होंगे? शुगर्स में, या शुगर्स बना सकते हैं। अब इनके कुछ पॉलीसैकेराइड्स के टाइप्स, इनके टाइप्स क्या हैं? क्योंकि पॉलीसैकेराइड्स जिनमें मोनोसैकेराइड्स होंगे वन टाइप मोनोसैकेराइड्स, मतलब ग्लूकोज है, ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल्स जुड़े होंगे, उसको हम कहेंगे दीज आर होमोसैकेराइड्स। उनको क्या कहेंगे? होमोसैकेराइड्स। शाबाश। याद रखिएगा, वो पॉलीसैकेराइड्स जिनमें क्या होंगे? ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स, इनको हम कहेंगे होमोसैकेराइड्स। और ऐसे भी हैं जिनमें दो से ज्यादा टाइप्स होंगे, दो से ज्यादा टाइप्स होंगे मोनोसैकेराइड्स के, वो भी एक पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। उस पॉलीसैकेराइड को हम कहते हैं हेटेरोसैकेराइड्स। इनको क्या कहेंगे? हेटेरोसैकेराइड्स। शाबाश। एक ही किस्म के होंगे देन इट इज होमोसैकेराइड। अगर डिफरेंट काइंड्स के होंगे देन इट इज हेटेरोसैकेराइड। दे आर ईदर स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स ऑफ आवर सेल्स, या तो वो स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स हैं हमारी सेल्स के, और एक्ट एज फूड स्टोरेज मॉलिक्यूल्स, या क्या रहते हैं? फूड स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। हाँ, द राइट एंड ऑफ दिस चेन, जो राइट एंड होगी, अगर ये चेन है, जो राइट हैंड है, इसको हम कहेंगे इट इज रिड्यूसिंग एंड, इट इज रिड्यूसिंग एंड। और जो लेफ्ट हैंड है, इट इज नॉन रिड्यूसिंग एंड, इट इज नॉन रिड्यूसिंग। यानी दाएं साइड जो है दैट इज रिड्यूसिंग एंड, और लेफ्ट साइड पर जो है दैट इज नॉन रिड्यूसिंग एंड। शाबाश। द मेन पॉलीसैकेराइड्स व्हिच वी सी, दीज आर सेल्यूलोज। शाबाश। इट इज a polysaccharide। स्टार्च, इट इज a polysaccharide। इस तरह हमारे पास ग्लाइकोजन है, इट इज a polysaccharide। या हमारे पास काइटिन है, इट इज a polysaccharide। ये काइटिन बिल्कुल समझो, इट रिजेंबल्स दिस सेल्यूलोज को रिजेंबल करता है, क्योंकि सेल्यूलोज में कम से कम होते हैं 6000 यूनिट्स। कितने? 6000 यूनिट्स और मोर, या 6000 से ज्यादा यूनिट्स भी हो सकती हैं। किसमें? सेल्यूलोज में। शाबाश। अब स्टार्च जो हमने कहा, स्टार्च हैज टू कंपोनेंट्स। स्टार्च में दो कंपोनेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं एमाइलोज, दिस इज स्ट्रेट चेन। एमाइलोज से स्ट्रेट चेन, या होगा एमाइलोपेक्टिन, या हो सकता है एमाइलोपेक्टिन। किसकी किस्में?
दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च। एमाइलोपेक्टिन होगा देन इट इज ब्रांचेड चेन, इट इज ब्रांचेड चेन। शाबाश। इस तरह ग्लाइकोजन, इट इज हाईली ब्रांचेड चेन। इंसुलिन, इट इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इंसुलिन किससे बनता है? फ्रक्टोज से। इस तरह काइटिन है, इट इज लीनियर लॉन्ग चेन, इट इज लीनियर लॉन्ग चेन, इट इज जस्ट लाइक सेल्यूलोज। शाबाश। अब थोड़ा हम सेल्यूलोज, मैंने इसमें कहा व्हाट इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज एक्चुअली है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। क्या है? इट इज स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। इट हैज अबाउट 6000 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। इट इज होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्यों? एक ही किस्म के मोनोमर्स इसमें है। इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ रफेज, जो हम रफेज वगैरह देखते हैं, खाते हैं, ये बल्क इसका बनाता है। क्योंकि दूसरी बात जो इसकी है, इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन्स। हाँ, कुछ इसमें बाकी एनिमल्स जो हैं, रिमिनेंट्स हैं, काऊ है, उनमें उनके स्टमक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक करते हैं इस सेलुलोज को, इसको ब्रेक करते हैं। इस तरह स्नेल्स हैं, टर्माइट्स हैं, वो भी सेलुलोज को डाइजेस्ट करती हैं, क्योंकि उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी मदद से वो इसको डाइजेस्ट करते हैं। तो इट वाज अबाउट दीज पॉलीसेकेराइड्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।